अब देखिए, आपने बांग्ला में, गुजराती में, मराठी में, अब पंजाबी भी बोल सकती हैं, हिंदी भी बोल सकती हैं। कोई बता Sprechen Sie Deutsch? नहीं, Ich spreche, aber wenig. मैं पहली बार लूँ कोई बताना वो चाहता हूँ। जर्मन था तो राजेश जी थोड़ा अभी जर्मन ऑडियंस कहाँ से लाओ? आपकी अदालत के जो शोज़ हैं, इनको अब हमने अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करके ऑन एयर किया है, अच्छा, जिसमें गुजराती भी है, बांग्ला भी है, मराठी भी है, तमिल, तेलुगु भी है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो 3 भाषाएं जो आपने बोली हैं, इनमें मेरी तरफ से दर्शकों को आप बता दें कि भाई आपकी ये देखिए अदालत फ्री में प्रोमो करा रहे हैं। আপনারা সবাই आपकी अदालत বাংলায় দেখুন। আমি আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি આપ સૌ આવીને રજતજીનું आपकी अदालत ગુજરાતીમાં જો એવી મારી વિનંતી. आणि नागपूर काय बोलायचं आहे यांना? बोला, रजतजीचा प्रोमो करा तुम्ही पण. मराठीत बघा आपकी अदालत रजत शर्मावर. बहुत धन्यवाद। इस बहाने इन सब लोगों तक आपकी अदालत का शो पहुंचेगा। बहुत लोग अपनी भाषाओं में देख रहे हैं, लेकिन ये प्रमोशन मेरे काफ़ी काम आएगा। तो यहाँ पर एक ब्रेक के रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपकी अदालत में स्मृति ईरानी पर इल्जामात और सवालात का एक और दौर। कांग्रेस के लोग तो बड़े खुश हैं कि चलो ये गई टीवी में, पीछा छूटा। वो तो कह रहे हैं कि गई भैंस पानी में। तो आप मुझे भैंस कह रहे हैं कि पानी? वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी से। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी पर इल्जाम है कि ये कंफ्यूजन पैदा करती हैं। देखिए, जब से आपने अनाउंस किया है कि ये सास भी कभी बहुती में फिर तुलसी बन के आने वाली हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन है। कांग्रेस के लोग तो बड़े खुश हैं कि चलो ये गई टीवी में, पीछा छूटा। वो तो कह रहे हैं कि गई भैंस पानी में। तो आप मुझे भैंस कह रहे हैं कि पानी? क्योंकि भैंस कह रहे हैं तो मेरी फिजिकलिटी पे आपका तंज है, पानी कह रहे हैं तो आपका संकेत है कि इंसान के नाते में कितनी गहरी हूँ। मैं तो आपकी गहराई की बात कर रहा हूँ और आपकी फिजिकली पे कोई कह नहीं तो सकता। चलिए, क्योंकि जनता को अदालत में पता चल गया कम से कम भैंस नहीं हूँ। मैं तो आपको कॉम्प्लीमेंट दूंगा कि पिछले कुछ महीनों में आपने इतना वजन कम किया है। मैं बता रहा था कि कंफ्यूजन है। कांग्रेस के लोग कितना रिलीव्ड हैं कि ये चली गई। देखिए, और युद्ध की भूमि पर रजत जी कई सिपह सालार शिकस्त प्राप्त करते हैं या फिर वो हारते हैं, लेकिन आपका युद्ध की भूमि पर ओहदा ऐसा बढ़े कि दुश्मन भी इतराए आपको मार के। ओहदा इतना बढ़े कि दुश्मन को भी घमंड हो कि इसको हमने मारा, लेकिन दुश्मन भी ये जानता है कि प्रभु की ऐसी असीम कृपा है, जब जब आपको लगता है कि आपने मुझे मारा, मैं फिर प्रकट हो जाती हूँ। कांग्रेस ने तो अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कह दिया, गुड लक स्मृति ईरानी। देखिए रजत जी, आप मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग रह चुके हैं, मीडिया में मेरे सीनियर के नाते। आपने एक वक्त वो भी देखा था जब कांग्रेस ने कहा हूँ स्मृति, और आज उनके ऑफिशियल हैंडल से आ जाना गुड लक, तो जो दुश्मन को भी गुड लक बोलने को मजबूर कर दे, सोचिए हिंदुस्तान की उस औरत का जज्बा कैसा होगा। किसी ने तो ये भी लिखा है कि टीवी पर वापस आ गई, लौट के बुद्धू घर को आए। पता नहीं कि वो किस चीज़ को बुद्धू कहते हैं। जो क्षमतावान हो और 25 साल मीडिया और टेलीविज़न के साथ साथ पॉलिटिक्स में अपनी पैठ रखता हो, जो ज़मीन से आता हो, अपनी मेहनत से अपनी किस्मत चमकाता हो, जो विषम परिस्थितियों में भी कहीं ना कहीं राष्ट्र के सम्मान में अपनी सेवा देता हो, अगर ऐसे बुद्धिजीवियों को कांग्रेस के मैं बुद्धू लगती हूँ तो मैं बुद्धू ही सही। मैंने फर्श से अर्श तक इस देश को, इस समाज को देखा है। अगर कांग्रेस पार्टी को ऐसे लोग जो मेहनत कश हैं, सामान्य परिवारों से आते हैं, और जो महिला है, अगर उनको हम भारत की महिलाएं जो सामान्य परिवारों से आती हैं बेवकूफ़ लगती हैं, तो वो जाने शायद इसीलिए अब और 15 साल वो विपक्ष में रहेंगे। देखिए, उनको ये तो लगा कि
अमेठी में स्मृति ईरानी की हार हो गई, चलो भाई अब तो हो गया पॉलिटिकल करियर पूरा। हार तो मेरी 2014 में भी हुई थी अमेठी में, शायद वो भूल गए। हार मैं 2004 में भी गई थी चांदनी चौक में। और आप सोचिए अगर 2004 का मैं चांदनी चौक का चुनाव जीत जाती तो क्या वो स्मृति ईरानी बनती जो आज आपकी अदालत में बैठी है। तो मेरी किस्मत हमेशा जीत ने नहीं लिखी है, कई बार मैंने अपनी हार से भी अपनी किस्मत को नए अंदाज में लिखा है। आपकी पार्टी के लोग का कंफ्यूजन शायद दूर कर दे, वो तो कह रहे हैं अभी उन्हें ना पता जाओ है। छोड़कर अभी दिल भरा नहीं। मेरी पार्टी में कंफ्यूजन नहीं है, कॉन्फिडेंस है स्मृति ईरानी को लेकर कि जब जब समाज के सामने, राष्ट्र के सामने कोई चुनौती आएगी, जब जब पार्टी के माध्यम से राष्ट्र की, समाज की सेवा का कोई भी मौका आएगा और जब जब स्मृति को हम कहेंगे, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन करेगी। अब आप एक बार फिर से सास भी कभी बहू थी के सेट पर हैं, जी। अब नया चैलेंज है। कई लोगों को लगता है कि हम मीडिया के लोग बहुत इंसुलर हैं, हमें कोई सरोकार नहीं हमारे समाज में क्या हो रहा है। बहुत कम लोग ये समझते हैं कि कलाकार जो भूमिका निभाते हैं मंच पर या फिर टेलीविज़न के पर्दे पर, या आप जैसे महानुभाव जो न्यूज़ के माध्यम से समाज को गठित करते हैं, सूचित करते हैं, उनकी अपनी एक सोच होती है, अपना एक तजुर्बा होता है। देश की धड़कन में कहीं ना कहीं उनकी धड़कन भी शामिल होती है। तो जो देश के दिल और धड़कन से जुड़ जाए, इतना बड़ा सौभाग्य कितनों को मिलता है। आज जब मैं कलाकारों के मध्य में जाती हूँ तो इन नौजवानों की तरह नए कलाकारों का भी एक वहाँ पर समूह है, और जब वो मेरे साथ बैठकर चर्चा करते हैं तो स्क्रिप्ट पर कम चर्चा होती है, देश की संसद में क्या चल रहा है, देश की आर्थिक व्यवस्थाओं में क्या चल रहा है, देश का इतिहास क्या है और देश का भविष्य कैसे बनाना है, इन मुद्दों पर भी बातचीत होती है। तो ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती क्योंकि 2014 में भी आप सेट पर थी और एक फ़ोन आया था और आप सब कुछ छोड़कर चली शिमला गई। में ऋषि कपूर साहब के साथ एक फिल्म में काम कर रही थी, जब सुबह सुबह फ़ोन आया कि आपको दिल्ली आना है, दोपहर को शपथ लेनी है। तो मेरा अंतिम जो क्षण था, जो मैंने कैमरा को फेस किया था, वो स्वर्गीय ऋषि कपूर जी के साथ था।